किया गया है। सुतीक्ष्णो ब्राह्मणः कश्चिद् संस्याकृष्टमानसः अगस्तो आश्रमः गत्वा मुनिं पप्रच्छ सादरात्। उस महात्मा का नाम है सुतीक्ष्ण। सुतीक्ष्ण का अर्थ होता है जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है। सुतीक्ष्ण बाद में तो बहुत बड़े ज्ञानी हुए हैं गुरु कृपा से, लेकिन बचपन में तो इतनी अबोधता थी, इनकी माता पिता की मृत्यु हो गई। महात्मा अगस्त निकले, खेत की मेड़ पर बैठा हुआ बच्चा रो रहा था तो गुरुदेव अगस्त उसको ले आए, आश्रम में उसका लालन पालन किया। सुतीक्ष्ण जी का योग वासिष्ठ रामायण में सुतीक्ष्ण की कथा है। लिखा है सुतीक्ष्णो ब्राह्मणः कश्चिद् संस्याकृष्ट मानसः। एक बार सुतीक्ष्ण के मन में भी कोई संशय आया और महात्मा अगस्त ने जिसका निराकरण किया राम, वो बात हम तुम्हें बताएंगे। तो ये वो सुतीक्ष्ण हैं गुरुदेव अगस्त ने जिनका लालन पालन किया। एक दिन गुरुजी को प्रयाग जाना था, बात समझ रहे हैं आप? है तो गर्दनें हल्काई नहीं रही। एक दिन गुरुदेव ने कहा हम जा रहे हैं प्रयाग, बेटा आश्रम संभाल लोगे? सुतीक्ष्ण अभी छोटे हैं। सुतीक्ष्ण ने कहा गुरुजी सब संभाल लेंगे। सालराम जी की पूजा करते रहोगे? हाँ गुरुजी बिल्कुल, डुबा के रखेंगे पानी में। सो गुरुजी चले गए प्रयाग। और ये गोदावरी, रोजाना गोदावरी के किनारे आश्रम था अगस्त महात्मा का। एक दिन ज्ञान झरोके में पूछ लेंगे, इसलिए ध्यान रखना, पूछ लेंगे कि अगस्त बाबा का आश्रम कहां था। तो महात्मा अगस्त चले गए और वो सुतीक्ष्ण सालराम जी को ले जाएं और नदी में डुबा डुबा कर मल मल करके निला करके ले आए। गुरुजी अभी आए नहीं, दिन ज्यादा हो गए गुरुजी को। तो एक दिन देखा कि जामुन के पेड़ पर पके पकाए फल दिखे और छोटा बच्चा जीभ पर पानी आ गया। अब हाथ तो ऊपर जाता नहीं है, पेड़ ऊंचा था, तो इन्होंने सालराम की बटुलिया बाएं हाथ से डेल भी बड़ा दूर जाता है। बहुत जो लोग डेढ़ा हो गए ना, डेढ़े हाथ से कलम डेढ़े हाथ से चलावे, कागज बर्तन है। अच्छा होशियार भी होते हैं। वैसे भी कहा जाता था डेढ़ा बहुत कमेरा। तो उन्होंने यूं ऐसे लिया इनका बायां हाथ और यूं करके सालराम की बटुलिया, अब मुझसे तो नहीं फेंका जाएगा, इतनी जोर से फेंकी सालराम की बटुलिया, सो 10-5 जामुन के फल नीचे आके गिरे, लेकिन सालग्राम जी लुढ़क गए गोदावरी में। पहले तो खूब खाए, फिर सोची सालग्राम जी तो चले गए, अब क्या करें? तो कहा पेड़ पे तो जो सालग्राम टपके वो तो सालग्राम हुई है। सोबिन के ऊपर चंदन थप थोर के और सिंहासन में बिठा दिया। गुरुजी आए 5 दिन, सालग्राम बिठाए बातें 5 दिन। गुरुजी आए तो सुबह ही सुबह फिर गुरुजी ने भगवान का मंदिर खुद संभाला कि खुद नहलाएं। तो जैसे ही वो सालग्राम जी को नहलाने लगे तो गूदड़ा अलग और गुठली अलग। उन्होंने कहा ए सुतीक्ष्ण इधर। सुतीक्ष्ण कांपते कांपते आए। कहा गुरुजी का हमते को गलती है गई है। देखो गुरुजी ने डंडा उठाया और कहा कि सालग्राम कहां है? सुतीक्ष्ण ने कही बेबा सिंहासन में बैठे। कहां है? बे हैं तो अबे ये सालग्राम है। सुतीक्ष्ण ने कहा गुरुजी सालग्राम हुई है, तुम ही तो बोल के गए है कि दिन में 3 बेर नवैयो चंदन लगाइयो। तो गुरुजी अब हम कहा करें, हमने तो आज्ञा को पालन करो। पुण्य पुण्य चंदन, पुण्य पुण्य पानी, और सालग्राम गर गए तो अब हम का जानी। और गुरुजी ने डंडा उठाया, लठिया उठाई 7 पोई वाली, और कहा कि जब तक सालग्राम ना मिल जाए तब तक जा कुटिया में मोहम्मद दिखाइए, पाप मत रखिए। सालग्राम लेके ही आना आया। सुतीक्ष्ण ने चरणों में माथा रखा
और कहा गुरुदेव यदि आपका पक्का चेला है तो पत्थर के सालग्राम नहीं असली सालग्राम लेके ही कुटिया में प्रवेश करूंगा। वही सुतीक्षण सीताराम सरकार को दंडकारण्य वन में राम जी जब गए थे लेके आए। नाथ कौशलाधीश कुमारा बोले आयु मिलन सहित परिवारा। गुरुजी ये कर लो हिसाब, मूलधन ले लो, मूलधन के ऊपर ब्याज ले लो, ब्याज के ऊपर चक्रवती ब्याजू ले लो। हाँ सिगरी चीज है। भगवान है मूलधन, लखन लाल है ब्याज और सीता माई है चक्रवती ब्याज। कर लो हिसाब आज अपना।